नमस्ते, मैं देवनाथ। आप लोकल वोकल न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, क्रिकेट खेल का ज्ञान हमारा। आपने क्रिकेटरों को तो बहुत देखा होगा फिक्सिंग में फंसते हुए, या किसी फैन से बदतमीजी करते हुए, या फिर किसी पत्रकार से भिड़ते हुए, या किसी ऐड पर कंट्रोवर्सी हो गई। और कई क्रिकेटरों को तो सजा भी मिल चुकी है। किसी का करियर खत्म हो चुका है, तो कोई क्रिकेटर गुमनामी के अंधेरे में चला गया विवाद के बाद। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे फांसी दी गई थी। मामला 1955 का है, जब वेस्टइंडीज के लेस्ली हिल्टन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेस्ली हिल्टन वेस्टइंडीज का इकलौता क्रिकेटर था और इसे फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि इसने अपनी बीवी का मर्डर किया था। 17 मई 1955 को उसे जमैका में फांसी दे दी गई। हिल्टन का डेब्यू हुआ था बारबडोस के किंगस्टन ओवल मैदान पर, जब वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच मुकाबला चल रहा था। उस वक्त बारिश से पिच काफ़ी गीली थी और वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग करनी पड़ी और वो सिर्फ 102 रन बना पाया। जवाब में मैनी मार्टिनडेल और हिल्टन ने 3-3 विकेट चटकाए। जल्दी चटकाकर विकेट इंग्लैंड की हालत खस्ता कर दी। उनके 81 रन पर आज 7 विकेट गिर चुके थे, पिच हलवा बन चुकी थी और अंग्रेजों की पारी डिक्लेयर हो चुकी थी। लेस्ली हिल्टन ने 1934-35 में RES वाइट्स इंग्लिशमैन के खिलाफ करियर की पहली टेस्ट सीरीज भी खेली थी और इसमें 13 विकेट लिए थे उसने। उस वक्त के विंडीज कप्तान जैकी ग्रांट को मालूम नहीं क्या सूझा कि उसने गेंदबाज हिल्टन को बल्ला थमाया और ओपनिंग के लिए भेज दिया। और इस बंदे ने भी जमकर अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा 19 रनों की पारी खेली। और फिर दोबारा बारिश हुई तो पिच पूरी तरह से खराब हो चुका था। वेस्टइंडीज ने 51 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। पारी डिक्लेयर कर दी गई और अंग्रेज बल्लेबाजों को पिच पर उतार दिया गया। दूसरी इनिंग्स में वेस्टइंडीज की तरफ से मार्टिनडेल ने 5 विकेट चटकाए। हिल्टन को भी अच्छा उछाल मिला, लेकिन अनुभव की कमी वहां पर साफ तौर से देखने को मिली। 4 विकेट खोकर इंग्लैंड ने 73 रन का टारगेट हासिल किया और हालांकि सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच वेस्टइंडीज जीतने में कामयाब रही। इन दोनों ही मैचों में हिल्टन ने शानदार गेंदबाजी की। हिल्टन वेस्टइंडीज की तरफ से 6 टेस्ट खेलकर 19 विकेट लिए। उनका एवरेज रेट रहा 26.12। इस साल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर भी हो गए। तो ये थी कहानी लेस्ली हिल्टन के क्रिकेट की दुनिया में आने की। अगली कहानी है कि पहले इश्क हुआ, फिर शक हुआ और फिर हत्या। अगले महीने हिल्टन को एक इंस्पेक्टर की बेटी से प्यार होता है। नाम था लर्लिन रोज। दोनों के बीच स्टेटस का फासला तो था ही, इसीलिए शुरुआत में बड़ी मुश्किलें पेश आईं। लेकिन आखिरकार इश्क जीता और दोनों ने 1942 में शादी भी कर ली। 5 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ। वक्त गुजरता रहा और आ गया साल 1954, जब दोनों के बीच मामला बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा। 1954 में ड्रेस मेकिंग बिजनेस का बहाना लेकर हिल्टन की पत्नी लर्लिन अक्सर न्यूयॉर्क जाने लगी और इसी साल वो हिल्टन को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उनकी बीवी के ब्रुकलिन एवेन्यू में रहने वाले रॉय फ्रांसिस से नाजायज रिश्ते हैं। अब चिट्ठी पढ़कर हिल्टन बेचैनी की आगोश में चले जाते हैं। कोई भी चला जाएगा, लेकिन ये बात उन्होंने किसी से बताई नहीं और अपनी बीवी को फौरन एक टेलीग्राम लिखा और वापस आने को कहा। थोड़ी टालमटोल के बाद उनकी पत्नी लर्लिन लौट आई और किसी भी तरह से बेवफाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांसिस से बस उसकी जान पहचान है, एक अच्छा दोस्त है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिल्टन कुछ नहीं बोलते और अपनी पत्नी की बात मानकर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हिल्टन को एक ऐसी चिट्ठी मिलती है जो कि उनकी पत्नी ने फ्रांसिस को भेजी थी। बौखलाए हिल्टन रात में अपनी बीवी को उठाते हैं। दोनों में बहस होती है और उनकी पत्नी लर्लिन मान लेती हैं कि उनका फ्रांसिस से अफेयर है। लर्लिन ने हिल्टन से यहाँ तक कह दिया था कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तुम्हारा वो क्लास नहीं है, तुमने मुझे कभी खुश नहीं रखा और तुम्हें देखकर मैं बीमार हो जाती हूँ। खबरें तो यहाँ तक आई कि लर्लिन ने उस समय जब झगड़ा हो रहा था तो अपने कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र होकर हिल्टन को बताया कि वो अब क्या मिस करने वाला है। हिल्टन तब तक गुस्से में पागल हो चुके थे। वो खिड़की पर रखा रिवॉल्वर उठाते हैं और कोर्ट में अपनी सफाई में, हालांकि हिल्टन ने यह कहा था कि उन्होंने रिवॉल्वर खुद को मारने के लिए उठाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनके इस बचाव वाले बयान को साफ तौर से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये जो दलील थी वो बेमानी साबित हुई, क्योंकि लर्लिन की बॉडी में जो गोलियां मिली थी वो 7 गोलियां थी।
विवियन ब्लेक और नोएल नेदरसोल जैसे नामी वकील भी हिल्टन को नहीं बचा पाए। कोर्ट ने 20 अक्टूबर 1954 को उन्हें लर्लिन के मर्डर का दोषी पाया और फांसी की सजा मुकर्रर हुई। फांसी के लिए दिन तारीख हुआ था 17 मई 1955। इस दिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच किंगस्टन ओवल मैदान पर ही एक टेस्ट मैच भी खेला जा रहा था। वेस्टइंडीज के ओपनर जॉन होल्ट क्रीज पर स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में उन्होंने स्लिप में 2 हलवा कैच भी छोड़ दिए। इस दौरान दर्शक दीर्घा में एक बैनर दिखाई दिया और उसके हाथ में एक पोस्टर था जो लिखा था इसमें हैंग होल्ड सेव हिल्टन, लेकिन हिल्टन नहीं बचाए जा सके। वो अब तक के इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्हें की फांसी पर चढ़ाया गया है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।